अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े के, बेहद लजीज कचौरी पराठा लेकर आई है। कचौरी पराठा कैसे बनेगा, अंदर से ये देखेगा, इसकी लुक चेक कीजिएगा और ये देखेगा कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का। बहुत गर्म है लेकिन तोड़ना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखेगा, लुक चेक कीजिएगा इसकी। एक बार नहीं, आप बार बार बनाएंगे। इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए जी बनाना शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं हमने कचौरी पराठा कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कटोरी हमने आटे की ली है और एक मैदे की लिए। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना। अच्छी अच्छी तरीके से हमने छान लिया इन्हें। ये देखिएगा, मिक्स कर लेते हैं इन्हें। और इसके अंदर हमने क्या डालना है वो आपको बताएंगे। ये देखिएगा, 1 चम्मच हमने नमक का ले लेना है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हमने सिंपल सा एक आटा गूंदेंगे। ये देखिएगा, ऐसे हमने नमक ले लिया। अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच हमने ऑयल या घी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इससे पराठे हमारे बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिएगा, सिर्फ हमने 1 चम्मच डाला है और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे घी भी डाल सकते हैं, इससे हमारी डो बहुत मज़े की बनेगी। ये अब इसके अंदर हमने क्या करना, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल कर इसका आटा, नरम सा आटा गूंदना है। आपने इसका सख्त आटा नहीं, जैसे घर में हम पराठे रोटियां बनाते हैं तो सेम टू वैसे ही हमने आटा गूंदना है। ये देखिएगा, हमने एक नरम सी डो गूंद ली है और इसको हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा हमारा खुश्क ना हो। ये कवर लगाकर छोड़ देते हैं। चलिए जी आगे का काम करते हैं। और हमने ये आलू, 3 से 4 आलू, छोटे छोटे दरमियाने साइज के आलू थे, इन्हें उबाल कर अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो अब फिलिंग हम तैयार करते हैं पराठों की, जो हमने फिलिंग बनानी है। ये देखिएगा, हमने एक बॉल में सारे आलू डाल दिए। ये देखिएगा, आलूओं को ठंडे करके आपने मैश कर लिए और उसके बाद हमने थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। अगर आपको पसंद है तो लीजिएगा। 2 हरी मिर्ची हमने बारीक बारीक सी, ये देख लेगा, कट कर ली है। ये इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर बिल्कुल कम मसाले जाएंगे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हस्बे ज़ूक़, हस्बे जायका, थोड़ा सा हमने नमक डालना है। मेरी हाथ की चम्मच 1/2 चम्मच होती है, तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने कितना नमक ऐड करना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी। ये देखिएगा, थोड़ी सी हमने 1/2 चम्मच ही कुटी हुई मिर्च डाल दी है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हल्दी डालनी है कलर के लिए और थोड़ी सी सुरख मिर्च डालनी है। इससे थोड़ा सा बस कलर अच्छा आ जाएगा। और गरम मसाला पिसा हुआ, जितना आप चटपटा बनाना चाहें उतना आप चटपटा बना सकते हैं। तो अगर आप कम चटपटा रखना चाहें तो कम रख सकते हैं। जो मैंने मसाले डाले आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो हमने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो ये देखेगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये आलू मैश हो रहे हैं और बिल्कुल मुलायम, कोई ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो आलूओं को पीस बनाकर उबालती हूँ और इसको फोक की मदद से, कांटे की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। मैंने कभी, यानी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ग्रेटर की ज़रूरत पड़े। ये देखेगा, इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के ये आलू अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये देखिएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह पे नमक मिर्च अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिएगा, चलिए जी अब इसको भी हम 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमारा ये देखिएगा कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुका। अब इसके हमने बड़े बड़े पेड़े बनाने, रोटी से भी बड़े पेड़े बनाएंगे हम इसके। ये देखिएगा, बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से बड़े पेड़े बन सकें। और इसके बाकी पेड़े बना कर रख देते हैं। एक पेड़ा हम आपके सामने रखेंगे। ये देखिएगा, बाकी पेड़ों को भी हमने ऐसे बना लेंगे। ये देखिएगा, इतना बड़ा पेड़ा बनाएंगे। अब इसकी हमने क्या करनी है, एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। हम बड़ी सारी एक रोटी बनाएंगे, पतली सी, मोटी नहीं बनानी। बेलेंगे इसको। जितनी आप पतली
कर सकते हैं। आपने उतनी ही पतली इसको करनी है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लूँगी। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा हमने लगाना है। चाहे आप बुर्श की मदद से कैसे भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल लाइट से हमने लगा दिया। ये देखिएगा अब जो हमने मसाला बना कर रखा था वो मसाले को हमने बिल्कुल पतला पतला सा लगाना है, बिल्कुल मोटा नहीं लगाना। हाथ की मदद से ही आप लगा सकते हैं, चम्मच की मदद से लगाएं, जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा मैं ऐसे लगाऊंगी इसको। ये देखिएगा हमने बिल्कुल पतला पतला सा मसाला इसके ऊपर लगा लिया। ये देखिएगा ऐसे, क्योंकि हमने रोटी को भी पतला बनाया। आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं, आप आटे से भी बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। इससे वैसे ही बहुत मज़े के ये पराठे और कचौरी बनेंगी आपकी, इतने मज़े की, इतनी टेस्टी। ये देखिएगा अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेंटर से कटिंग करनी है इसकी। ये देखिएगा अब आपने छोटे नहीं, अब हमने इसके दो दो हिस्से कर लेने ऐसे, और यहाँ से भी हमने ऐसे। तो अब ये देखिएगा एक रोल हम आपको दिखाएंगे, ऐसे आपने रोल बनाते जाना है। ये देखिएगा ये देखिएगा ऐसे। अब इसको हमने क्या करना, हल्का हल्का सा दबा के, और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा आटा खुश्क रखेंगे और ये पेड़ों को ऐसे रखते जाएंगे। तो ये देखिएगा दूसरा भी आपको हमने बड़े बड़े से पेड़े बनाए हैं। थोड़ा सा मेरा आटा यानी नीचे चिपक गया था, लेकिन मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसको हमने ऐसे रोल करते जाना है। ये देखिएगा अब छोटे बड़े जैसे आप चाहे बना सकते हैं। आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमने इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे कर कर और तमाम पेड़ों को ये देखिएगा हम रखते जा रहे हैं। ये देखिएगा आपके सामने। अगर आप छोटे चाहते हैं तो ये देखिएगा हम बिल्कुल छोटे भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। ये इसके अंदर मैंने कोई चीज़ अलग से और नहीं फोल्ड किया। ये देखिएगा हम मिनी भी बना सकते हो, इतने इतने भी बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये मैंने छोटे भी बना लिए और बड़े भी बना लिए। तो ऐसे हमने तमाम रोलों को कर लिया। और अब ये देखिएगा ऐसे हमने ना बच्चों के लिए भी छोटे छोटे से भी कर लिए। चलिए जी अब आपको बनाने का तरीका बताते हैं। या और थोड़ी सी कुटी मिर्च डालनी है और इसके अंदर धनिया डालेंगे। इसकी एक हमने पेस्ट सी बना लेनी है। ये देखिएगा अब पानी डालेंगे इसके अंदर और बस इसकी एक पतली सी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिएगा बस हमने इतना ही पतला इसे रखना था। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। अब ये एक पेड़ा लेंगे हम हाथ की मदद से, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा डालें, लेकिन ना भी डालेंगे तो भी नहीं चिपकेंगे ये। और इसको हमने ऐसे हाथ की मदद से ही बड़ा कर लेना थोड़ा सा। ये देखिएगा बहुत बड़े नहीं बनते, ये छोटे छोटे से बनते हैं। पराठे और कचौरियों को इसका नाम दिया जाता है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं, खाने में भी और देखने में भी लाजवाब होते हैं। अब आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये देखिएगा हमने इसको हल्का हल्का सा डिप कर लेना है ऐसे और ऐसे। पैन रखा हुआ इस पैन के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हमने पलट देना है। ये देखिएगा इसको हमने हल्का सा ये अभी पलटा है और इसको हमने हल्के हल्के ऑयल पे ही पकाना है, क्योंकि अंदर से जो हमारा मैदा कच्चा है वो अच्छी तरह से पक जाए। बिल्कुल ऐसे कचौरी और पराठा जैसे आप खाएं, पूरी खाएं, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, यकीन जानिएगा इतना मज़े का और इतना टेस्टी लगता है। ये देखिएगा मैं इसको हल्की हल्की आँच पर ही सेक रही हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट लगे हमें सेकने में। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखिएगा आपने ऐसे घुमा घुमा के ही इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है। ये देखिएगा आपने इसको अच्छी तरह से ये देख लेगा सेक लेनी है। और दूसरा भी आपको मैंने ऐसे ही दिखाना
ये देखिएगा। अब हमने इसको बेल लिया। अब इसको मैंने थोड़ा छोटा रखा है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। ऐसे इसको डाल दिया। बाकी तमाम हमने ऐसे ही फ्राई कर लेने और इसको थोड़े से को ऐसे हमने पैन को हिला लेना है ताकि ऑयल ऊपर भी आ जाए और मज़े का फूली फूली सी कचौरी पराठा बन। ये देखिएगा ऐसे आपने हिला हिला कर, मैं और भी डाल सकती थी लेकिन एक डालने मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ये देखिएगा ताकि हम इसको ऐसे बना सकें। ये जो दूसरी डाली थी, ये देखिएगा छोटे थोड़ा डाला था, तो छोटे बड़े जैसे आप बना सकते हैं। थोड़े जब छोटे करते हैं तो थोड़े से मोटी बन जाते हैं, लेकिन जो हम पतला करते हैं तो वो अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिएगा मैं दोनों तरीके का आपको दिखा रही हूँ। आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, इस कचौरी पराठे को, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, आगे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करें, जैसे भी करें, स्पाइसी कम करें, क्रिस्पी ज़्यादा करें, कम करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखेगा हमने बस ये भी तैयार हो गया। देखा पहले वाले को देखेगा थोड़ा सा बड़ा और कितना मज़े का क्रिस्पी है, तो मैंने सोचा है कि मैं तो बड़े ही बनाऊंगी, छोटे नहीं बनाऊंगी। ये देखेगा ये मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, तो ये थोड़ा सा मोटा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा माशाल्लाह, आप खुद चेक कीजिएगा कितने मज़े के, कितने क्रिस्पी और कितने। मैं आपको इसे एक चम्मच छुरी की मदद से भी आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी। ये देखेगा इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी, इतने मुलायम कि ये आपको एक बार नहीं यकीन जानिएगा, बार बार बना कर खाएंगे मेरे तरीके से। ये देखोगा हमने एक बड़ी सारी भी पूरी बना ली है ताकि किसी को पतला पसंद हो तो पतला भी, मोटा हो तो मोटा भी। चलिए जी, आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुल्ताना आपा इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।